अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हम लोग ली शैटलियर प्रिंसिपल को स्टडी करने वाले हैं। और ली शैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली हमें बताता है कि किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स को चेंज करने पर रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है और रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होता है। तो बेसिकली ली शैटलियर प्रिंसिपल वही है। फिर आगे चल के हमें इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल की अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो स्टेटमेंट हमें बताती है, अगर स्ट्रेस या कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई किया जाए किसी भी इक्विलिब्रियम के सिस्टम पे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है एक ऐसी डायरेक्शन में कि वो जो इफेक्ट है किसी स्ट्रेस का उसको मिनिमाइज कर सके या उसको कैंसिल कर सके। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है या कोई कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई किया जा रहा है, स्ट्रेस या कॉन्स्ट्रेंट से क्या मुराद है, देखिए हम किसी फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम किसी फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि कोई कंसंट्रेशन या प्रेशर या टेम्परेचर वगैरह हम चेंज कर रहे हैं किसी भी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम का। तो नतीजे में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस सिम्त में, फॉरवर्ड भी हो सकता है बैकवर्ड भी हो सकता है, लेकिन वो शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में, उस सिम्त में जहां पर वो जो हमने चेंज किया है उसका जो असर आ रहा है सिस्टम के ऊपर उसको कैंसिल करे और मिनिमाइज करे। ठीक है, तो ज्यादातर मिनिमाइज ही होता है, बहुत ही कम होता है कैंसिल, लेकिन बहरहाल मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। दूसरे लफ्जों में अगर इसी बात को मैं बताऊं तो एक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है जो कि फिलहाल इक्विलिब्रियम पे है, अपने तवाजुन पे है, उसे हमने डिस्टर्ब किया किसी भी चेंज से, और वो चेंज कंसंट्रेशन का हो सकता है, अमाउंट का हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है। तो नतीजे में जो रिएक्शन है वो उस तरफ शिफ्ट होगा कि वो जो असर हमने किया है उसको मिनिमाइज कर सके या उसको अंडू कर सके, यानी कि उसको कैंसिल कर सके। ठीक है ना, यानी कि सिस्टम कोशिश करता है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कोशिश करता है कि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है ना, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और अगर उस बैलेंसिंग में कोई गड़बड़ी करें हम लोग, यानी कि हम किसी तरीके से चेंज करें कोई चीज, कोई फैक्टर बढ़ाएं या कम करें, तो वो सिस्टम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कौन से हैं वो चार स्ट्रेन्स, कौन से हैं वो चार चेंजेस जो हम करते हैं, उनकी तरफ आपने पहले से नजर करनी है। वो चार इफेक्ट ये हैं कि हम इफेक्ट देखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, हम अमाउंट को चेंज करके देखेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है, चीजों का अमाउंट चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, यानी कि अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करूं तो इफेक्ट पे क्या फर्क आ रहा है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, जो प्रेशर है अराउंड एनी सिस्टम उसको बढ़ाकर देखेंगे, उसको कम करके देखेंगे कि कैसे रिएक्ट कर रहा है। और फिर इसी के साथ साथ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम अमाउंट चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और हम कंसंट्रेशन किसी एक चीज की या एक से ज्यादा चीज की जो कि इक्विलिब्रियम में मिक्सचर में है उनको हम बदलते हैं, तो मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम जो वो ये रिएक्शन है, वो सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और वो कुछ चेंजेस लेकर आएगा अपने अमाउंट्स में, ताकि अपने रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उस असर को वो जो हमने किया है, जो हमने चेंज किया है, उसको मिनिमाइज कर सके। ये अहम बात है। कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब यह है कि मैं अमाउंट अगर चेंज करता हूं किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन को आप ऐसे सपोज करो कि वो एक बैलेंस है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स को रख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे हम प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं, या आगे कोई प्रोडक्ट, और फिलहाल दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में है, दोनों जो है वो बैलेंस में है। लेकिन अगर मैं किसी भी एक चीज को बढ़ाऊंगा तो आप जानते हो कि ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्रीज कर देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मिकदार को मैं बढ़ा देता हूं। तो अगर रिएक्टेंट की मिकदार को मैं बढ़ाऊंगा तो नतीजे में आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये बैलेंस में नहीं है, ये नीचे हुआ हुआ है, ये ऊपर हुआ हुआ है। तो अब ये सिस्टम कोशिश करेगा अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए। तो बैलेंस में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, यकीनन आप सब ये कहोगे कि प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन को हमने अभी बढ़ा दिया, रिएक्टेंट इस तरफ को झुक गया। जब इस तरफ को झुक गया तो नतीजे में अब हमें प्रोडक्ट बढ़ाने हैं।
प्रोडक्ट बढ़ाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम मिल जाए। इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेज करना पड़ेगा या राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा और सिस्टम दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। हमने क्या किया था, हमने रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज किया था, नतीजे में बैलेंस आउट हुआ। बैलेंस आउट हो गया तो अब सिस्टम कोशिश करेगा अपने आप को बैलेंस करने की, यानी कि प्रोडक्ट्स को बढ़ाने की। और प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए उसके सिस्टम को राइट साइड पे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा देता, प्रोडक्ट का अमाउंट मैंने बढ़ा दिया, तो अब आप देख सकते हो कि ये सिस्टम आउट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इस तरफ जो है वो गिर रहा है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चेंज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यकीनन आप लोग कहोगे रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन, इसका मतलब हम किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से याद रख सकती हो कि क्या असर पड़ता है कंसंट्रेशन का। प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्टेंट को बढ़ाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रिएक्टेंट हमने बढ़ा दिए तो अब प्रोडक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ऐसे समझो, दो रिएक्शंस हैं, उनको उनसे मैं आपको इजीली समझाता हूं। पहला रिएक्शन तो जो है ना वो है N2 और H2 दोनों आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने फॉर्म किया NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, और अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, हो गए सारे के सारे बैलेंस। ओके, अब जब भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है और अमोनिया और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ये बैलेंस में है। उस रिएक्शन में अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वाटर को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो वाटर को ऐड करने से पता है क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमोनिया की खास बात यह है कि वो फौरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और जैसे ही अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगी तो अमोनिया का अमाउंट गिरने लगेगा। अब आप याद रखिए, मैंने किसी कंसंट्रेशन कम कर दी, मैंने कंसंट्रेशन कम कर दी है अमोनिया की। अब अमोनिया की जब कंसंट्रेशन कम हो गई है तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अब क्या होगा, ये दोनों जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अमोनिया ज्यादा बने। तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा ऑन द राइट साइड, या आप उसको कह सकते हो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बात समझे ना। अमोनिया की मिकदार कम हुई तो अब अमोनिया को बैलेंस में लाने के लिए, बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन को ज्यादा रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन जो बैलेंस में था वो बैलेंस में नहीं रहेगा, बल्कि वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं, जो कि आमतौर पर भट्टियों में प्रोड्यूस होता ही है। कैल्शियम कार्बोनेट तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जिस जगह पर ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, जहां पर ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डाला हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला हुआ है और हम उसकी डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो यहां पर खिड़कियां लगा के उनमें पंखे लगा दिए जाते हैं ताकि एयर जल्दी जल्दी बाहर निकले। एयर जल्दी जल्दी बाहर निकले यानी कि क्या हो, बात यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि एयर बाहर निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जैसे ही कम होगी तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसका अमाउंट कम हो रहा है तो अब रिएक्शन शिफ्ट होगा राइट साइड पे, जो कोशिश करेगा कि नहीं जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बने, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहे, और फिर जो डिकम्पोजिशन है वो तेज होती है। तो आमतौर पे उस भट्टी के अंदर पंखे लगाए इस वजह से जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकले यहाँ से, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम में से खत्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होगी, तो अगेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे कि ज्यादा से ज्यादा उस चेंज को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये काम भी किया जाता है, जिसको आप देख सकते हो इन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इसी की अगर समरी बनाए तो रिएक्टेंट्स, अगर रिएक्टेंट की मिकदार को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की मिकदार को कम करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट को डिक्रीज कर रहे हैं तो अब रिएक्टेंट को ज्यादा बनाने के लिए रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट्स की मिकदार को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और प्रोडक्ट्स की मिकदार कम करते हैं जैसा कि मैंने अभी मिसालों में की थी तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये एक समरी है जिससे आप लोग इजी कर लोगे इसको याद। दूसरा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दर्जे हरारत को चेंज करते हैं तो उससे हमारे इफेक्ट के ऊपर, हमारे रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक चेंज होगा टेम्परेचर में तो इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस आएगा, डिस्टर्ब होगा, और अगर इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब आता है तो जाहिर सी बात है सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि ली शैटलियर प्रिंसिपल है। दो बातें हो सकती हैं, अगर रिएक्शन एंडोधर्मिक है और दूसरा हो सकता है रिएक्शन एक्सोधर्मिक है। बट अगर रिएक्शन एंडोधर्मिक है मतलब कि वो एनर्जी को हासिल करता है, रिलीज नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो नतीजे में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। एक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकि वो एनओ बना सकें ट्वाइस, और ये एक एंडोधर्मिक रिएक्शन है, यानी कि एनओ को बनने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा यानी कि मैं एनर्जी दूंगा, ठीक है, मैं एनर्जी ऐड करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस तेज होगा, फॉरवर्ड में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा एनओ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता तो टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब यह है कि किस में, एंडोधर्मिक की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी थी कि अगर N2 और O2 को बनाया जा रहा है तो नतीजे में 2NO बन रहा है, और इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, और मैंने और उसको कम कर दिया, ठीक है ना, इस तरफ जाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो अब अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो नतीजे में जो इक्विलिब्रियम है वो इधर शिफ्ट होगा और हमारा रिएक्शन चलेगा इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी एनओ बनने के लिए एनर्जी चाहिए थी, हमने एनर्जी और कम कर दी तो अब एनओ नहीं बनेगा। इसी तरीके से एक्सोधर्मिक रिएक्शन में चलें तो एक्सोधर्मिक रिएक्शन वो है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया N2 प्लस O2, उसको उल्टा करके ऐसा कर लेते हैं, अगर हम उसको एक्सोधर्मिक बना रहे हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं ना, क्या बन जाएगा 2NO, और ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसको हटाओ। अब ये एक एक्सोधर्मिक रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है अगर ये एक्सोधर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी को रिलीज करता है, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा ताकि एनओ की मिकदार ज्यादा हो, और अगर डिक्रीज कर देता हूं तो ये हमारे फेवर में जाएगा, रिएक्शन के फेवर में जाएगा और रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जो मिसालें मैंने आपको दी ये टेम्परेचर चेंज की थी, एनओ वाली कॉमन सी मिसाल है, उसके जरिए आप याद भी रख सकते हो किस तरीके से काम होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर पर आते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अब आपको मैं एक बात समझाऊं, प्रेशर जो है ना वो रिलेट करता है वॉल्यूम से। हमें पता है प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैसेस में ही होता है आमतौर पे, बट आपको पता है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ये तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड तो बिल्कुल ही इनकम्प्रेसिबल है। तो वॉल्यूम चेंज की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ हम गैसेस के लिए कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं कर सकते। तो आप इस नतीजे पहुंचिए कि जो प्रेशर वाला चेंज है वो होगा ही सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम पे, वो सॉलिड वालों पे नहीं होगा, सही है। जो चेंज इन प्रेशर है वो सॉलिड पे नहीं होता बल्कि उसका असर पड़ता है गैसियस पर। और याद रखो प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, थोड़ा सा जो बॉयल्स लॉ है वैसे आप रिलेट करो। तो तीन केसेस हैं यहाँ पर ना। पहला केस ये है कि अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हो, यानी कि जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का है उतना वॉल्यूम प्रोडक्ट का है, तो क्या नजर आएगा, आप देखेंगे कि इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, जहां पर वॉल्यूम क्या है बराबर है। अगर वॉल्यूम बराबर है तो आप देखोगे कोई भी फर्क नहीं नजर आएगा, यानी कि प्रोसेस जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि होता है इन केस ऑफ H2 एंड I2, नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, नतीजे में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये भी 2 बन रहे हैं। अब आप इसका वॉल्यूम देखो तो यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम है इसका, और यहाँ पे भी इसका 1 वॉल्यूम है, और यहाँ पे टोटल 2 वॉल्यूम आ रहे हैं। तो रिएक्शन से पहले भी टोटल 2 आ रहा है, रिएक्शन के बाद भी 2 आ रहा है। तो इधर आप चेंज करते रहो प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह का वॉल्यूम जो है वो बराबर है। लेकिन हाँ, कब फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, फर्क तब पड़ेगा जब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो या कम हो। तो पहला केस ये है कि अगर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम
प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को, और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूं। चलो पहले दूसरा पॉइंट भी देख लो, फिर एक साथ ही समझाता हूं। और इसी तरीके से जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब है? क्योंकि प्रेशर का ताल्लुक वॉल्यूम से है तो आप वॉल्यूम से बात को समझो। मिसाल के तौर पे यहां पर हम ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट के अमाउंट से ज्यादा है। मिसाल के तौर पे PCl3 कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो नतीजे में क्या बन रहा है? नतीजे बन रहा है PCl5। अब आप देख सकते हो रिएक्टेंट के दो वॉल्यूम आ रहे हैं, वन वॉल्यूम और इसका भी वन वॉल्यूम हो गया और यहाँ पे भी वन वॉल्यूम आ रहा है। तो नतीजे में क्या हो गया? ये वाला अमाउंट ज्यादा है, रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है और इसका अमाउंट कम है। अब प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, याद है ना? प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा, पूरे लिख देता हूं, वॉल्यूम हो जाएगा कम। यानी कि आप इस तरीके से याद रखेंगे, प्रेशर बढ़ाने पे कम वाले वॉल्यूम की तरफ जाएगा और कम वाला वॉल्यूम आपको क्या कहां नजर आ रहा है? वो आपको नजर आ रहा है यहां पर, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट्स की तरफ का मतलब हो गया फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, और आप ऐसा समझ लो फॉरवर्ड, या आप उसको कह लो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, पूरी लॉजिक मैंने आपको समझाई। रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है? रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम है। प्रेशर ज्यादा किया मतलब कम वॉल्यूम, कम होगा वॉल्यूम, तो कम वाले वॉल्यूम की तरफ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगा। और अगर मैं प्रेशर को कम कर देता, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता, तो प्रेशर को कम करने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया ज्यादा। और अगर वॉल्यूम हो गया ज्यादा तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ज्यादा वाले वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होगा। ज्यादा वॉल्यूम तो रिएक्टेंट्स में है, तो इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा रिएक्टेंट्स की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं रिवर्स, यानी कि हम कह सकते हैं ऑन द लेफ्ट साइड। प्रेशर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिवर्स है। प्रेशर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो बैकवर्ड है। ठीक है जी, इस तरीके से आपको समझाया मैंने। अगेन इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट अगर कम है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम अगर कम है तो वही दो केसेस हैं। प्रेशर को बढ़ाओगे बैकवर्ड जाएगा, यानी कि बैकवर्ड जाने का मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी। अगर इसी को डिक्रीज कर दो प्रेशर को, तो प्रेशर को डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा होंगी और डिक्रीज हो जाएंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसकी एक मिसाल है, उस मिसाल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा हमारे पास, ओजोन वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3O2। अब आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट है उसके आपको 2 वॉल्यूम नजर आ रहा है और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके आपको 3 वॉल्यूम नजर आ रहा है। यानी कि अभी ये वाली कहानी चल रही है कि रिएक्टेंट जो है वो कम है प्रोडक्ट के लिहाज से। अब फिर वही बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो इसका मतलब वॉल्यूम हो जाएगा कम, यानी कि इक्विलिब्रियम कम वाले वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कम वाला वॉल्यूम क्या हो गया? रिएक्टेंट, यानी कि वो चला जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन को हम कह सकते हैं कि वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब हो गया कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं प्रेशर को करता हूं डिक्रीज तो वॉल्यूम होगा इंक्रीज, वॉल्यूम होगा इंक्रीज, तो बढ़े हुए वॉल्यूम की तरफ जो है वो शिफ्ट होगा। बढ़ा हुआ वॉल्यूम कहां आ रहा है? वो आ रहा है फॉरवर्ड में, या आप उसको कर सकते हो ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ऐसे ही है, प्रेशर ज्यादा तो रिवर्स, प्रेशर कम तो फॉरवर्ड। ठीक है, प्रेशर ज्यादा तो रिवर्स, प्रेशर ज्यादा तो रिवर्स, और प्रेशर कम तो फॉरवर्ड, जैसा कि मैंने आपको समझाया मिसाल में। और आखिरी फैक्टर हमारे पास आएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को किसी भी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? तो याद रखिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम जानते हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट का काम है इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करना। इक्विलिब्रियम हमें जल्दी मिल सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके इक्विलिब्रियम को जल्दी हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाता है,
ना ही बैकवर्ड रिएक्शन, बल्कि दोनों को इंक्रीज करेगा और दोनों को इंक्रीज करके कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इक्विलिब्रियम फास्टर अचीव हो जाए। ठीक है भाई, तो ये हो गए चारों फैक्टर्स जो कि हमें डिस्कस करने थे। कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ा, टेम्परेचर से, प्रेशर से, एंड फाइनली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एंड आई होप सारी की सारी बातें क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।